ग्राम सेवा सहकारी समिति के विशेष साधारण बैठक का आयोजन सहकारी समिति मुख्यालय पर उपाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी की अध्यक्षता में किया गया, जिनमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। इस मुख्य 2 प्रस्ताव पर उपस्थित संचालक मंडल सदस्यों एवं ग्रामवासियों ने चर्चा कर ध्वनि मत से पारित किए। एक प्रस्ताव में पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल लोहार ने अपने पद पर रहते हुए कर्तव्यों का पालन नहीं किया था। सहायक व्यवस्थापक रतन सिंह महेचा को दिनांक 13/9/2021 को गबनकर्ता को गबन मुक्त कर फर्जी प्रस्ताव दिनांक 5/11/2018 को पारित कर गबन मुक्त करार ऊपर रजिस्ट्रार सहकारी समिति पाली राजस्थान को फर्जीवाड़े में शामिल किया गया। समिति के हितों के विरुद्ध कार्य करने के कारण गत बैठकों में हटाए जाने को लेकर आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से हटाए जाने की पुष्टि कर प्रस्ताव पारित किया गया। उन प्रस्ताव में उपस्थित संचालक मंडल सदस्यों एवं उपस्थित समस्त समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी पादरली को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में समिति के कार्यों को करने के लिए चुनकर उनके हस्ताक्षरों को अधिकृत किया गया। प्रस्ताव में यह भी लिया गया है कि 8/11/2021 से तत्काल रूप से मोहनलाल लोहार को अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाकर बैंक से लेन देन एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की रोक लगाई गई। समिति के दस्तावेजों पर मोहनलाल अध्यक्ष के हैसियत के हस्ताक्षर करने पर रोक लगाई गई। बैंक एवं अधिकारियों को अवगत करवाया कि मोहनलाल के साथ किसी प्रकार के लेन देन करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। उपाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी से पूछने पर बताया कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 धारा 26 के उपधारा 2 के खंड के प्रावधान के अंतर्गत विशेष साधारण सभा बैठक सहकारी समिति में विसंगतियों से मद्देनजर रखते हुए विशेष साधारण सभा आयोजित की गई। बैठक को उपाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी, संचालक मंडल सदस्य गणेश सिंह राजपुरोहित एवं महेश सिंह चारण ने संबोधित करते हुए विस्तार से समिति में चल रही विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उपस्थिति सदन को अवगत करवाया। उन्होंने समिति की कीमती जमीन को सरेंडर करने का आरोप मोहनलाल पर लगाते हुए कहा कि करोड़ों की जमीन चली जाती, लेकिन समय रहते सदस्यों द्वारा कार्यवाही करने पर पुनः जमीन समिति को प्राप्त हो गई है। बैठक में उपाध्यक्ष नारायण सिंह भाटी, संचालक मंडल सदस्य गणेश सिंह राजपुरोहित, महेश सिंह अखावत, बहादुर सिंह, झालाराम लाल सिंह सहित उप सरपंच नरेश आगरी, जय सिंह राजपुरोहित, चंद्रशेखर, रूपाराम कुंभावत, चंपालाल माली, डायाराम चौधरी दुधवर, बंसीलाल कुंभावत, सोहन सिंह राजपूत, मोहनलाल चौधरी, सैतान सिंह, छोटी रानी, देवाराम घांची, गफूर खान पठान, कपूरराम मेघवाल, चंद्रशेखर सिंह रानी खुर्द, ताराराम घांची, मांगीलाल मेवाड़, दिनेश सिंह चारण, तुलसाराम मेघवाल, बनाराम BL भाटी, भोपाल सिंह सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे थे। बैंक के ताले लगने के बाद यहाँ सहायक व्यवस्थापक यहाँ आते ड्यूटी पे के नहीं आते? कितने टाइम से नहीं आ रहे? करीब 2 महीनों से। तो किसानों को कौन सी तकलीफें अभी चालू हो रही है? किसानों को तो तकलीफ ही है, सुख की बात कहाँ है? इसके लिए आपको क्या न्याय चाहिए? सरकार से क्या मांगी आप? कितने टाइम से मुआवजा नहीं मिला आपको? ये इनके टाइम से अभी तक मुआवजा मिला ही नहीं। के बाद उनको कोई कामकाज उसकी कार्रवाई नहीं होगी तो मुआवजा मिलेगा कहाँ से? ये कामकाज ये करता था, ये करने के बाद में किसी को आदमी पब्लिक शक्कर काटती है, बार बार कोई काम नहीं होता है। अब इनकी सेवा इनकी खुद फॉर्म भर के लोगों को करेंगे क्या? किसान क्या करेगा? आपने गांव वालों ने मिलकर कलेक्टर को एक आवेदन दिया? कलेक्टर श्री को आवेदन दिया आपने? पहले दिया था। तो आप दोबारा ये आवेदन एक बार उनको देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। हाँ। आज ये आपने जो सभा रखी ये खुले में क्यों रखी? खुले में यूँ इसलिए है कि वैसे तो किसी भी संस्था की, चाहे वो सहकारी संस्था हो, पंचायत हो, कोई ट्रस्ट हो, डेयरी कमेटी हो,
जी जो भी आम सभा होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाता है, टेंट की भी व्यवस्था होती है, माइक भी लगाना चाहिए। हमने सारी व्यवस्था की। हमने उच्च अधिकारियों को भी हमारे आज की बैठक के बारे में जानकारी उपलब्ध करी। हमने एसडीएम कोर्ट में भी रिसीव ली, उसकी सूचना दी। हमने एमडी कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय में भी सूचना दी और उसके बाद में ये आयोजन हम कर रहे थे। हमने रात में कल टेंट और माइक की भी व्यवस्था की, लेकिन यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, और उसमें हो सकता है ऐसा सुना है कि उसमें सहायक व्यवस्थापक भी इन्वॉल्व था, रतन सिंह जी, और उन्होंने आकर के टेंट वाले को धमकी दी, गाली गलौज किया और वो अपने सामंती प्रभाव के कारण उनको भगा दिया। और उसके बाद पुलिस थाने में भी मामला गया, हम भी गए। हमने थानेदार जी से और जांच अधिकारी मेघाराम जी से हमने बात की, तो उन्होंने भी कहा कि यार अब वो टेंट वाला उसका तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोग बैठक करो, खुले में ही कर लो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सर्दियाँ हैं, लेकिन आज किसानों को ये धूप में बैठना पड़ा। ये काफ़ी देर तक अब यहाँ पूरा खचाखच भरा हुआ था, लगभग 500-600 लोग किसान यहाँ मौजूद थे। अभी 150 आपके सामने है। बैठक ख़त्म भी हो चुकी है, उसकी घोषणा भी हुई। सेवादार जी का रिटायरमेंट है 30 जुलाई को हो चुका है। तो चूँकि हमने निर्णय लिया कि आज ही हम उनको शापा और माला बहुमान करके विदाई समारोह ये भी आज हमने रखा, तो इसलिए हमें मजबूरी बैठना पड़ा। उन्होंने की ऐसा हटाया टेंट, वहाँ धमकियाँ दी है। अब कोई उच्च अधिकारी सुन ही नहीं रहे। इसका मतलब ये गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे, पूरी की पूरी गुंडागर्दी, तानाशाही है, पूरी भू माफिया है। डिपार्टमेंट के प्रति आप क्या कार्यवाही करोगे आगे की? आगे हम तो कर ही रहे हैं, हमारा सारा हाईकोर्ट में जारी है, एडीजे में चल रहा है। कार्रवाई हमारी बंद ही नहीं है। कार्यालय अभी भी ताला बंद है। आज भी हमने आज अभी वर्किंग डे है, लेकिन ताला लगा हुआ। आप लोग मीडिया उसकी कार्यालय की तरफ आप अपना एक मूवमेंट करना, वो ताला लगा। ये ताला कब तोड़ा गया था? ताला सेवादार जी के रिटायर के बाद में 31 जुलाई को जब रिटायर हो गए शाम को 5 बजे, तो हमने हेमंत देवासी जो अतिरिक्त सहायक व्यवस्थापक के रूप में यहाँ कार्मिक कार्यरत है, संचालक मंडल की जिम्मेदारी होती है, उनके पास चाबी आते और सारा रिकॉर्ड आता, तो हमने हेमाराम देवासी को सुपुर्द कर दिया। उसके बाद ताला लगाया हेमंत देवासी ने, तो अगले दिन 2 ताले के ऊपर ताला लगा दिया उन्होंने। और काफ़ी दिनों के बाद में फर्जी पंचनामे की कार्रवाई करके, बिना कोई बैंक का कोई अधिकारी नहीं था, कोई भी रजिस्ट्रार का कार्यालय का कोई अधिकारी नहीं था, और उन्होंने ये फर्जी पंचनामा की कार्रवाई करके ताला को तोड़ा गया और फिर अपना ताला लगाया, और ये उस दिन से कार्यालय बंद है। यहाँ पे कितने दिनों से वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे? अब ये 2 महीने तो हो गए हैं पूरे। 24/8 के बाद में ये पूरा लगभग, आज देख लो आप, 24/8/21 के बाद में